मोदी 10-15 दिन का मेहमान है। 10-15 दिन का मेहमान है। बात कर रहे हैं। अरे हाँ, ये कैसे नहीं ये बात ये प्रधानमंत्री के नहीं कहनी चाहिए सिंह साहब। प्रधानमंत्री के बारे में एक सेकंड, देश के प्रधानमंत्री के बारे में अभद्र भाषा प्रयोग करने के बाद पीछे से कुछ चमचे ताली बजा रहे। शर्म आनी चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री है, 140 करोड़ जनता चुन के लाने के बाद में, और देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या ऐसा गलत किया? आप मुझे एक बात बता दीजिए। सड़कें बना देना, हाईवे बना देना, देश की सेना को मजबूत कर देना, वो मतलब 15 दिन का मेहमान है। ये अंधभक्त बोल रहे हैं, जो कटा हुआ भक्त है। जरा सवाल के बिहार में पुल बह गया। सरदार जी, अरे पहले सुन लो, तुम जाओ सरदार जी को साथ ले जाओ। जो बिहार में पुल बह गया, इन्हीं के फूफा और जीजा ने बनाए थे वो उस टाइम पे। पहली बात, और ये खुशी मना रहे लोगों के मरने में, ये खुशी मना रहे। भाई साहब रुक जाओ, पहले पुल ढहा है ना, तो खुशी मत मनाओ, किसी का घर का जी भी गया होगा। ये खुशी मना रहे हैं कि पुल ढह गया। अरे तुम्हारे मकान खुद शीशे के, तुम औरों के मकानों पे पत्थर मार रहे हो। सुमित भाई, ये जितना मर्जी अंधभक्त बोल रहे, बोलने दो। क्या हम फक्र से कहते हैं महाकाल के भक्त हैं, हम ठाकुर जी के भक्त हैं, वृंदावन वाले के। क्या ठाकुर जी के भक्त, और हम प्रभु श्री राम के भक्त हैं। और जब तक हम भक्त हैं तब तक तुम सेफ भी हो। क्या सेफ भी हो? जिस दिन हमने गलती से भक्ति छोड़ के और राक्षसों की माननी शुरू कर दी ना, क्या तो फिर तुम्हारा मोए मोए भी हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर महाकाल को पूछता हूँ तो मैं रावण को भी, सिद्धि को पूछता हूँ, मगर उसके कर्म को नहीं पूछता। कर्म अच्छे नहीं थे। दीपक भाई, मेरा आपसे दूसरी बात, सुमित कहाँ जा रहे हो यार? रुको, इधर आओ, तुम भाई हो, अभी चले जाना, रुको। और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ दिल्ली का दीपक नहीं है। यहाँ जितने लोग, भैया तुम पीछे हो जाओ, पहले एक बार दी न्यूज़पेपर वाले पीछे हो, और पीछे हो। यहाँ जितने लोग भी, भाई साहब हेलो, भाई साहब पीछे झगड़ा मत करो लोग। यहाँ जितने भी राम के भक्त हैं ना, जो अपने वंशज बाप दादा सनातनी को मानते हैं, और जो जय श्री राम बोलेंगे, वो सब तुम्हारे साथ है। तुम्हें कोई हाथ भी लगा जाए तो टांग में टांग धर के मोए मोए कर दूंगा। जय श्री राम। चारों तरफ कैमरा घुमाओ, मैं बताऊं तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। ये तुम्हारी पावर है। अरे काहे पड़े और टक्कर में कोई नहीं है तुम्हारे चक्कर में। भाई साहब, ये जितने बुढ़वा घूम रहे हैं, ये 8 बजे के बाद ठेके की लाइन में खड़े होते हैं। भाई एक सवाल में, हम राम के थे, राम के हैं और राम के, इसीलिए हमारा मनोज तिवारी जीता है। पता कौन? और राजा जी, और राजा जी। अरे बेचारे गाना भी लगाते हैं ना कई बार ये लोग, जो हमसे किलसते हैं, तो कहते हैं मनोज तिवारी का रहन दो। क्या रहन दो? अरे तुम कितना रहन दोगे? तुम कितना रहन दोगे? एक गाना और है भैया, रिपीट करना। जे का बाज का कले जाओ ख ऊपर वाला भेजा। का ऊपर वाला भेजा। अरे उनका ठठरी बन गई बेचारों की। क्या बोला बागेश्वर धाम की, बोला बागेश्वर धाम की, बोला वृंदावन वाले बाके बिहारी लाल की। ये जरूर डालना भाई। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भाजपा की ठटरी बांध देगी। एक मिनट, प्रधानमंत्री देश का कौन है? मोदी जी हैं। 15 अगस्त 2024 झंडा कौन फहराएगा? सुन लो, राहुल गांधी क्या कर रहा होगा? मोए मोए। राहुल गांधी और उसकी मम्मी फिर कह रही होगी, अम्मी, कि बेटा सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर मोदी हर बार चलता है। लेकिन योगी जी नहीं चलेंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है। एम बोले तो एम बोले तो मोदी वो मोदी,
जी बोले तो बोले तो बोले तो बोले तो जी बोले तो G7 की मीटिंग का वो है हेड। ये बेचारे क्या जाने मोदी को, जो साथ वाले को अब्बू बोलते हैं। क्या अब्बू अब्बू, इनको जब जेब खर्ची कोई देता है तो उसको पप्पा बोलना शुरू कर देते हैं। और हम क्या, हम गुरु गोविंद सिंह के फॉलोअर, हम गुरु गोविंद सिंह को फॉलो करते हैं, हम महाकाल को करते हैं। गुरु नानक देव, अरे भाई साहब सुनो, अरे वो गुरु गोविंद सिंह बोल लो, गुरु नानक देव बोल लो, हमारे गुरु सब एक ही है। और एक बात बता दूं, क्या इनको तो बोलते हुए भी दिक्कत होती है कि हम हिंदू हैं, कट्टर नहीं इनको। और हम गर्व से कहते हैं, ये लोग भी मेरे साथ बोलेंगे कि हम कट्टर हिंदू हैं। क्या कट्टर हिंदू है, हम कट्टर हिंदू है। आप लोग कट्टर हिंदू रिपीट करना, हम कट्टर हिंदू है, हम कट्टर हिंदू है। इन लोगों की तरह नहीं है कि इनको पता ही नहीं था इनके घर में अब्दुल चाचा कब आते थे, चाय पीते थे, सफेदा छोड़ के कब चले जाते थे। अभी उत्तर प्रदेश में 10 बोल सीटों, दिया ना खुल के, डबल मीनिंग में बोला है, डबल मीनिंग में बोला। कोई दिक्कत तो नहीं है। राहुल गांधी जैसा नहीं समझ पाएगा भैया। दीपक जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं जल्दी में, 10 सीटों पे उपचुनाव होने हैं, जहां से अवधेश प्रसाद आए हैं उस पे भी होने हैं। समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें पाई भाजपा से ज्यादा, तो वो खुश है कि योगी हार जाएंगे। एक गुरु मंत्र दे रहा हूं, अगर बीजेपी को समझ आ जाए तो ठीक है, 10 सीट में योगी जी की फेरी करा दो। क्या फेरी करवा दे, और 10 सीटों में बोल दो कि यहाँ योगी बाबा का शासन लागू करेगा जी। दूसरा, अगर वहाँ जातिगत मतगणना होती है, जातिगत वोट होते हैं, तो भाई साहब बुरा मत मानना, जितना मर्जी विकास कर लो, लोग वोट जाति के आधार पर डाल रहे हैं, तो मजबूरी है तो बीजेपी वालों को भी बोलो कि जहाँ जो जिस जाति को पसंद करते भैया उस जाति को लोगों को खड़ा कर दो। हम जाति के लिए नहीं बोलते किसी को। अब की बारी अगर इन्होंने 35 उम्मीदवार जाति के हिसाब से खड़े करे होते तो आज बीजेपी 25 सीटें ज़्यादा जीतती, मगर इन्होंने योगी जी की बात नहीं मानी। इन्होंने सोचा कि हिंदू हिंदू भाई भाई है, हिंदू हिंदू भाई भाई है, मगर लोगों ने तब भी विकास को साइड करा, बिजली पानी को साइड करा, सड़कों को साइड करा, चूल्हा साइड करा, मुक्त माहौल को, यूपीआई साइड करा, प्रशासन यूपी प्रशासन साइड कर दिया, गुंडा माफिया का कांड खत्म, सब साइड कर दिया। उन्होंने बोला हम अपने जात वाले को ही वोट देंगे, इसीलिए दिक्कत आई। तो जो 30 सीटों में हो रहा है, 10 सीटों में हो रहा है, जो भी हो रहा है, मोदी जी योगी जी की फेरी कराओ, मोदी जी की नहीं कराओ, और वहाँ कैंडिडेट वो खड़े करो, कर दिए कि नहीं कर दिए मुझे नहीं पता, जो उस क्षेत्र को बहुभली जानते हो, भली बाती जानते, हाँ भली बाती भी जानते हो और बहुबली भी हो। क्या उत्तर प्रदेश में भाई साहब बुरा मत मानना, सीधा आदमी नहीं रह सकता ना, जहाँ भी नहीं रह सकता सीधा आदमी तो कहीं। योगी शकल से सीधा लगता है भाई साहब। अच्छा ना, वो तो फोन करते ही कहता उड़ा दो, पलटा दो, क्योंकि जैसी फोन आता है ना तो पहले ही पता होता है कि योगी का ऑर्डर एक ही है। अगर बहन बेटी को हाथ लगाया, मंदिर गुरुद्वारा छेड़ा, मैं मस्जिद की बात नहीं करूंगा, पूछो क्यों भैया, उसका तो कोर्ट में केस चल रहा है हर जगह का, मैं काहे बोलूं। और बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, तो जिसका कोर्ट में केस चल रहा है मैं नहीं बोलूंगा। मंदिर गुरुद्वारा छेड़ा तो, मंदिर गुरुद्वारा छेड़ा तो योगी जी मोए मोए कर देंगे। और दूसरी बात, अरे योगी जी, जनता भी करेगी, योगी जी है तभी हम चौड़े हो रहे हैं। और दूसरी बात, आप कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया में, क्या पूरी दुनिया केवल भारत के ही मुगलों के मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, केवल भारत के मुगलों ने ही मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है। अरे और जगह नहीं मिली उनको, तोड़ के ही बनाने का। यहाँ काहे नहीं बनाई लाल किले में, ये गुरुद्वारे के बराबर में मस्जिद क्यों बनाई। हमारे मथुरा का जो मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, वहां क्यों बनाई, भूमि के पीछे जानबूझ के। ये सोच रहे थे हम सनातनियों को खत्म कर देंगे, क्या सनातनी खत्म कर देंगे। हमारे पूर्वजों का नाम सुनोगे ना तो तुम्हारा पेशाब के साथ टट्टी भी निकल जाएगी। पहले बात सुन लो भाई साहब, पत्रकारिता बाद में करना अगर बात धर्म में है। हमारे पूर्वजों के नाम है महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज सिंह चौहान, रानी लक्ष्मीबाई, क्या ये सब हमारे महापुरुषों के नाम और हमारे पूर्वज। भगवान की तो बात नहीं कर रहा, तुम्हारे नस्लें खत्म। अच्छा एक बात बताओ, बुरा मत मानना, बात यहीं खत्म कर दूंगा, मेरा पूरा पसीने तर हो रहा हूँ। आपने कभी सुना हो अकबर का पोता मिला हो? नहीं, मैंने नहीं सुना। चाचा कभी सुना हो आपको? कभी नहीं, कभी शान
हुमायूं का आपको सुना हो पोता दोता मिला हो? कभी नहीं। जो कहते थे हमारे बाप का लाल किला, वो कहाँ मिल रहे हैं भाई साहब? टिकट तो गवर्नमेंट ले रही है, अरे पर्ची कौन काट रहा है भाई साहब? वर्कर वहाँ पे लगा रखे। तो मोदी जी को बोलो ना कि भैया हमारे परदादा का लाल किला, हमें पैसा दो। अरे एक कमरा लेके दिखा दो उसमें, क्या एक कमरा लेके हमारे टैक्स का पैसा था, हमारे भारत के सनातनियों का पैसा था, हमारे मजदूर थे, हमारा सोना था, हमारा चांदी था, और ये लाल किले में और जितनी इमारतें, हमारा खून पसीना लगा है। क्या हमारा खून पसीना, हमारे पूर्वजों का। और जो बोलता है ना कि हमारे बाप दादा ने तुम्हें दे दिया, क्या दे दिया? बाप दादा ने दे दिया। तो उनसे पूछना जो तुम्हारा मकान है उसमें से एक चम्मच तो तुम फ्री में दोगे नहीं। तुमने लाल किला कैसे दे दिया बे हमें? भाई साहब ये छोटा है लाल किला, किलोमीटर में है। किलोमीटर में है, तो हमें दे क्यों दिया? दे नहीं दिया। आपने कभी सुना हो अकबर का पोता आपके साथ रिक्शे में घूम रहा है? कभी नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या बात है? आपको पता है जो ताजमहल जिसने बनाया है उसका पोता कहाँ है? ताजमहल तो डिबेट, पता कहाँ है? वो भी डिबेट की अरे सुनो कहाँ है? बनवा को बता के देखिए एक बार। आपने कभी सुना है ताजमहल बनाने वाले का पोता कहाँ है? पड़ पोता। वो ताजमहल है। मैं बताऊँ कहाँ है? मैं बताऊँ कहाँ है? बताओ भाई, बताओ। कल इसके साथ जो है ना मेट्रो में घूम रहा था। सेल्फी भी ली थी। अरे मेरे भाई, ये हिंदुस्तान सबका तो है, मगर 100 करोड़ की आबादी का ज्यादा लहू लगा है, और हम सनातनी हैं। क्या हम सनातनी हैं? अगर हमारे बाप दादा ने भगवान ना करे तलवार की नोक पे सलवार पहनी होती तो हमारा नाम भी कुछ और होता, मगर फकर से बोलो कि हमारे बाप दादा ने तलवार की नोक पे सलवार नहीं पहनी, इसीलिए हम गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं। क्या लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि बाबा के और अपने बाप दादा के लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई साहब जो हिंदू है। सनातनी है भाई, सनातनी। अरे सोचो उन्होंने कितनी कितनी यात्राएं सहनी होगी, राम मंदिर के लिए कितना खून बहाया गया, हमने नहीं और पार्टियों ने। अखिलेश जी कह रहे हैं कि बाबा के अखिलेश बुलडोजर का तेल खत्म हो अखिलेश जी तुम्हारे रिश्तेदार लग रहे हैं। अखिलेश यादव बोलो, कह रहे हैं बुलडोजर का तेल खत्म है। और मोदी जी बोलो, उस दिन पता चलेगा। और रहा सवाल बुलडोजर का तेल का, अरे तुम बुलडोजर का तेल भी निकाल लो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता है ना, वो हाथ लगा के तोड़वा देगी। वाह क्या बात है। ये बताइए, आपका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि जब योगी आदित्यनाथ जिस दिन शपथ लेंगे, एक बार वो मैं सुन। भाई साहब मेरी बात सुनो, एक बार गमछा दो। ले लीजिए। एक मिनट भाई, मैं बढ़िया वाला दे रहा हूँ। 2029 भैया बढ़िया 2029, अरे भाई एक मिनट भैया, एक मिनट 2029 में जिस समय योगी आदित्यनाथ, अरे भैया कोई सुन तो नहीं रहा, बवासीर हो जाएगी नहीं, ये भी डालना। जिस समय योगी आदित्यनाथ इधर गाड़ी उतर रही होगी, देखो जहां वो बस है, दिखाओ भैया लाल किला दिखाओ, ये जो बस है सामने, और उधर से गाड़ी आ रही होगी, और हुटर पता क्या बज रहा होगा? ट्यू 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 नहीं बज रहा होगा, और क्या बचेगा? म्यूजिक बज रहा होगा, टे 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 टे। और जैसे ही मेरे बाबा भगवा गमछा पहन के ऐसे उतर रहे होंगे और कहेंगे जे का बाग का कलेजा ओ खाऊ पर वाला भेजा, तब राहुल गांधी पता क्या कह रहा होगा? बूढ़ा हो गया होगा, योगी जी मेरा वाला फ्लैट मत तोड़वाना, मैंने कागज दिखा दिए हैं। क्या बात है। और सोनिया गांधी पता क्या कह रही होगी? बेचारी व्हील चेयर में आ जाएगी ना, क्या व्हील चेयर में के बाबा इटली कब आओगे? वाह इटली कब आओगे? और गर्म, और सुनो शुक्र मनाओ अभी योगी प्रधानमंत्री, जिस दिन योगी वहां खड़ा होके लाल किले से झंडा फहरा रहा होगा कि मैं हिंदू राष्ट्र का पहला प्रधानमंत्री 15 अगस्त को झंडा फहरा रहा हूं, जोरदार ताली बजाओ भैया योगी के लिए। क्या अजब नजारा होगा, क्या अजब ही नजारा होगा भाई। लखनऊ में ना, लखनऊ में दो ही चीज फेमस है, क्या? एक लखनऊ की तहजीब और दूसरा बाबा। बाबा का बुलडोजर भी तो है। बाबा उतरते ही अगर किसी बहन बेटी से टच हो गए तो सॉरी बहन या सॉरी माता जी बोल के निकल जाओ। हाँ। अगर घूर के भी देखा ना तो बाबा आंखें निकाल के गोटियां खेलता है, गोटियां। क्या बात है। इसीलिए बाबा ग्रेट है, क्या ग्रेट है। और अभी आ रहा है सावन, क्या सावन महादेव, जितने भी भोले हैं जो कांवड़ लेने जाएंगे, आपके रिश्तेदार,
आपके भाई बंधु, उनको एक रिक्वेस्ट करना कि अब की बारी जब घर से जल लेने निकलो तो राहुल गांधी का विरोध करते हुए निकलना। क्या विरोध करता निकल, क्योंकि वो हमारे महाकाल के ऊपर अपशब्द बोल रहा है। क्या शब्द बोले हैं। और एक बात और बोल रहा हूँ, राहुल गांधी उर्फ चिरकुट चिकन बर्गर बहुत जल्दी मियां खलीफा से शादी करने वाला है। एक मिनट। तो सुनिए पत्रा महोदय, आज हमारे भैया का जन्मदिन है, तो सभी लोग भाई जन्मदिन के बधाई देंगे भैया को, बहुत बहुत जन्मदिन की हार्दिक जय शुभकामनाएं। श्री राम। जय श्री राम। हमारी बधाई एक ही है भाई साहब, डाल देना ये भी। हमारी बधाई राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। और सनातनियों का जो रोज जन्म दिवस होता है, क्या रोज जन्म, जब 10,000 20,000 रोज के सनातनी पैदा होते हैं तो हमारा सीना फक्र से चौड़ा होता है कि आ गए 10,000 और बाहुबली। क्या बाहुबली महेश मते साम्राज्य। और वो जो चिरकुट यहाँ घूम रहे हैं ना कुछ, उनकी भाषा सुन लो, उनकी भाषा। वो बाहुबली में इंद्र बड़ा करे करे कुड़ी कड़ा टुड़ी कड़ा बड़ा, ये किसी के सगे नहीं। क्या किसी के जगह नहीं, क्योंकि इनके घर अब्दुल चाचा आते थे। वाह। यूपी में 10 सीटों पे क्या लगता है कितनी सीटें योगी जी जीतेंगे? मैंने क्या बोला, अच्छा, जाति का 10 के 10 मोदी जी को भेजो, रैली कराओ, भेजें। मोदी योगी दोनों को भेजो, और टिकट क्या डिसाइड करो सही से। टिकट का डिसाइड करो सही से। और भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो तो किसी को अपशब्द मत बोलना, क्योंकि ये वही उत्तर प्रदेश वाले हैं। क्या वही उत्तर प्रदेश वाले हैं। इधर उधर मत देखो, तुम भी वहीं के हो। बोलिए बोलिए बोलिए। ये वही उत्तर प्रदेश वाले हैं कि जो मोदी जी को हर बार राजा बनाते हैं और चौकीदार बनाते हैं, मतलब देश का। तो उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने कम दी सीट या ज्यादा दी, आप शब्द मत बोलो। जय श्री राम। जय श्री राम।